बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव की टक्कर है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ना होकर विपक्ष के दो नेताओं के बीच है। और ये दो नेता हैं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। और सबसे बड़ी लड़ाई है कि बिहार का असली जननायक कौन है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। 243 सीटों पर जनता बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेगी। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी नहीं छोड़ी है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा। नीतीश कुमार जहां सत्ता की लड़ाई में सबसे आगे रहते थे, तो इस बार ये लड़ाई तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच देखी जा रही है। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से बिहार की जमीन को पैदल रेंग रहे हैं। बिहार की जनता के मन में अपना एक अलग स्थान बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं और जन स्वराज का राग अलाप रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पर विपक्ष का सबसे बुनियादी विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को सीएम का चेहरा बताकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ तो बिगुल फूंक ही रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर को भी टक्कर देने में पीछे नहीं। और सवाल यही उठ रहा है अब कि बिहार की राजनीति का असली जननायक कौन, बिहार में आखिर कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। दोनों नेताओं के बीच जोरदार तरीके से टक्कर चल रही है। टक्कर के अलग अलग समीकरण हैं, अलग अलग मायने हैं। पहला मायने क्या है, पहला समीकरण क्या है, नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया था कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। अब नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे नहीं होंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चल रही है। एनडीए की केंद्र में सरकार है, सहयोगी है, लेकिन बीजेपी भी बिहार में जबरदस्त तरीके से सक्रिय है। तो कई बातें यहां निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये अटकलें अभी खत्म नहीं हुई है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के एक बार फिर से चेहरे होंगे। लेकिन नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार का विकल्प कौन बनेगा। विकल्प में 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। लगातार तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार सरकार और केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से हमलावर है। तो दूसरी तरफ एक और विकल्प बनकर उभर रहा है और यह है राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जिन्होंने कई राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचाया है, जिनका सफर उन्होंने सत्ता तक ले जाकर सौंपा है। अब प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी यानी कि जन स्वराज को बिहार की सत्ता तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और कोशिश ये भी है कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला विकल्प कोई हो तो वो जन स्वराज से हो, और प्रशांत किशोर ही जन स्वराज के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो ये पहला विकल्प यानी कि नीतीश का विकल्प कौन होगा, इसे लेकर लड़ाई चल रही है तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच। और दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई जो बिहार में इस वक्त है कि बिहार का जननायक कौन होगा। क्योंकि बिहार का चुनाव वैसा चुनाव नहीं है कि आप पैराशूट से आएंगे और चुनाव जीत कर चले जाएंगे। बिहार की रगों में पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार का जादू जमकर घुला हुआ है, दौड़ रहा है। अब नीतीश कुमार ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जो जनता को समझते हैं, जो जमीन में क्या हो रहा है उसे अच्छी तरह पहचानते हैं। अब नीतीश कुमार का विकल्प बनना है तो ये समझना होगा दोनों नेताओं को कि हमें जनता के बीच अपनी पैठ जमानी होगी। अब तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जनता के बीच पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो हमने रोजगार के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने शिक्षक भर्ती लाई और अब हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं होगी, बेरोजगारी के खिलाफ हमारी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार का विकल्प बनने की होड़ के बाद अब तेजस्वी यादव भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने संवाद कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है और लोगों तक पहुंचेंगे, सीधे जनता से कनेक्शन बनाएंगे और अपनी जननायक वाली छवि बिहार की जनता के बीच पेश करेंगे। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। पीके क्या कर रहे हैं, पीके पिछले 2 सालों से पदयात्रा निकाल रहे हैं, गांव गांव पहुंच रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं कि जो बिहार से लोग निकल कर चले जाते हैं अब वो बिहार में रहेंगे और सबसे बड़ा रोजगार का साधन बिहार में ही बनेगा। तो मुद्दे तमाम है, मकसद एक ही है
बिहार का असली जननायक कौन। और ये लड़ाई अब सत्ता और विपक्ष के बीच ना होकर विपक्ष के इन दो नेताओं के बीच हो गई है। तो बड़ा दिलचस्प माहौल है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इन दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त तरीके से बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि बिहार की जनता प्रशांत किशोर जो पदार्पण कर रहे हैं, राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं, उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाएगी या एक बार फिर से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से सीएम तक का सफर तय कर जाएंगे। ये जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए देखते रहिए लिबरल।